आप तमाम लोगों का डिकोड एनसीईआरटी क्लास में जो है खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम। आज जो है हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी प्लांट सेल है और जो हमारा उसमें एक स्पेशल चीज पाया जाता है जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है प्लास्टिड्स के बारे में। हमने जितना भी हमारा प्लांट्स का जो ये है कलर होता है वो डिपेंड करता है प्लास्टिड्स की वजह से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ग्रीन कलर हो रहा है तो वो भी किसकी वजह से डिपेंड करता है, प्लास्टिड्स की वजह से डिपेंड करता है। अगर मानते हैं कि हमारा कोई अगर वो ऑरेंज कलर है या अगर लीफ का कलर जो है वो है थोड़ा सा येलो दिख रहा है तो वो भी ड्यू टू प्लास्टिड्स, ठीक है। तो पहली बात ये कि प्लास्टिड्स जो है ये हमारा ये कहाँ रहता है, तो प्लांट सेल में और यूग्रेनाइट्स में रहता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना, फाउंड इन किसमें, ऑल प्लांट्स सेल्स, ठीक है। जितना भी प्लांट सेल है उसमें क्या होगा, प्लास्टिड्स रहेगा, सही। दूसरा कहाँ रहता है, यूग्रेनाइट्स में भी रहता है, यूग्लिना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नोइड्स, ठीक है। अब ये यूग्रेनाइट्स क्या होता है, तो यूग्रेनाइट्स जो है इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो हेटरोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। और इसका न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो अब पता है कि आपको एनिमल का जो हमारा वो है न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉफिक किसका होता है, प्लांट का होता है। तो इसलिए जो है ना हम लोग यूग्लेनोइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल क्या कहते हैं, यूग्लेनोइड्स को हम लोग क्या कहते हैं लिंक बिटवीन क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, हमने ये देखा कि जितना भी कलर जो है ना प्लांट्स का वो डिपेंड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। अब जितने भी प्लांट सेल हैं उसमें जो है हमारा क्या प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारा जो है ना यूग्लेनोइड्स जो होता है उसमें भी क्या होता है, हमारा ये प्रेजेंट होता है, यानी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी है, एल्गी में हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, वो है प्लास्टिड्स का टाइप है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए, तो अब ये जो प्लास्टिड्स है ये किस पे ये रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, ठीक है। प्लास्टिड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर, ठीक है। लेकिन सिर्फ कलर नहीं होता, इसके अलावा कुछ इसमें स्टोर फूड भी होता है, ठीक है, कलर के लिए ये। और स्टोर फूड भी इसके अंदर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक टाइप होता है इसका प्लास्टिड्स का जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब वो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना तो उसका एक फंक्शन स्टोरेज भी होता है, जैसे स्टार्च को वो स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए भी और किसके लिए भी होता है, स्टोरेज फूड के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और किसके लिए होता है, स्टोरेज के लिए भी, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये प्लास्टिड्स, तो ये हमारा पाया जाएगा प्लांट सेल में, ठीक है। और हमारा किस में पाया जाएगा, यूग्लिना में पाया जाएगा। अब देखिए कि प्लास्टिड्स का ना तीन पार्ट हो, मतलब प्लास्टिड्स का एक पार्ट हो, एक टाइप होता है क्लोरो
प्लास्ट, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा एल्गी में भी पाया जाता है, ठीक है, एल्गी में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिड्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज और, एक पॉइंट और हमको क्या देखना है कि प्लास्टिड्स को हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप का क्या मतलब हुआ, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन वो कब देखेंगे, जब वो लार्ज होगा। कब देख पाएंगे, जबकि वो लार्ज होगा, ठीक है। अब प्लास्टिड्स को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं, तीन हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। किस बिना पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट की बिना पे, ठीक है। एक तो हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमारा हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन जो है किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। इन तीनों को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखेंगे और क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल्ड हमें देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अभी हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि प्लास्टिड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कलर के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। दूसरा जो ये है कि हमारा जो प्लास्टिड्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए, ठीक है। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। ये कहाँ पाया जाता है, जितना भी प्लांट्स है, प्लांट सेल उसमें पाया जाता है प्लास्टिड्स, यूग्लिना में भी पाया जाता है, ठीक है। यूग्लिना क्या होता है, तो यूग्लिना जो है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक भी होता है, ऑटोट्रोफिक भी होता है। अगर ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। अगर उसका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ऑटोट्रोफिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूग्लिना को या यूग्लिनाइट्स को क्या कहते हैं, लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे यानी लाइट माइक्रोस्कोप पे भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसको, प्लास्टिड्स को कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब वो लार्ज रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिड्स को कितने इसमें हम बांट सकते हैं, तीन इसमें बांट सकते हैं। आज हमारे क्लास में एक स्टूडेंट भी 11th के यहाँ पे हैं, ठीक है, मैं उनको साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप बता भी सकते हैं बीच में कितने इसमें बांट सकते हैं, तीन में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक टाइप हमारा प्लास्टिड्स का क्या हो गया, अच्छा ये किस बेसिस पे बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स, ठीक बात, ठीक है। दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सही। तीसरा हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इन तीनों को हम टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा देखते हैं, दिख रहा है, सही। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, ये बेटा क्या करेगा, कंटेन क्लोरोफिल, क्या करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स हर जगह नहीं है, मतलब बहुत लेस, लेकिन मेनली क्लोरोफिल करता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग, लाइट को ट्रैप करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल फॉर, बस इतना लिख देते हैं,
दिख रहे हैं ना? दिख रहा है? ट्रैपिंग किसको करता है? लाइट को। किस लिए करता है बेटा? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए करता है? फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोग जो है ना आगे क्लोरोफिल के बारे में डिटेल देखेंगे। हमारा जो ये है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट ही इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप होता है प्लास्टिड्स का, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो फैट सॉल्युबल नहीं होता है वो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में हमारा फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या है? आप लोगों ने गाजर खाया होगा, ठीक है। तो कैरोटीन है। ये एग्जांपल है बेटा किसका? क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल है, ठीक है। चाय भी मैं बीच बीच में पी रहा हूं। ठीक है। तो कैरोटीन बेटा किसमें होता है? एग्जांपल मान लो ये कैरोट में। कैरोट का मतलब क्या होता है? गाजर, ठीक है। हमारा जेंथोफिल क्या है? एग्जांपल है किसका? क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। जेंथोफिल, ठीक है। अब ये जो जेंथोफिल है ना बेटा, ये प्लांट्स को क्या देता है? येलो, ऑरेंज, जो भी है ये सब, यानी कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब कौन सा ये करता है? ऑरेंज हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, टमाटर हमारा कैसा होता है बेटा? रेड कलर का। टोमेटो कैसा होता है? रेड कलर का। रेड कलर का टोमेटो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, ठीक है। ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। लाइकोपीन से क्या होता है? ये रेड कलर किसमें? टोमेटो में हमारा, टमाटर, टोमेटो। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं हम किसके बारे में। अब हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। बेटा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसमें कलर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब कलर नहीं होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो स्टोरेज का होता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है? स्टोरेज का। तो मैं लिख देता हूं इसमें पूरी बात। प्राइमरी फंक्शंस जो है किसका होता है? फॉर स्टोरेज। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, कौन को किस किस चीज को ये स्टोर करेगा बेटा? तो ये करता है स्टार्च को, ठीक है। ये किसको करेगा? ये ऑयल्स को करेगा, यानी फैट्स को करेगा ना, सही बात। और ये प्रोटीन को भी करेगा, ठीक है, प्रोटीन को भी। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये कहां पे पाया जाता है? देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे रफ करते हैं। अब ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ना बेटा, फाउंड इन रूट्स। जब आप जड़ को, रूट्स को, ठीक है, जब देखेंगे बिल्कुल वो उसका एक तरीके का कलरलेस स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। रूट हेयर को भी अगर देख सकते हैं, फाउंड इन रूट्स, रूट में पाया जाता है। एंड अंडरग्राउंड स्टेम, और अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। एक बात समझ में आ रही है आपको? जिन चीजों का, यानी आप देखिए कि वो अंडरग्राउंड पाया जा रहा है, रूट्स या फिर जो है ना हमारा वो स्टेम अंडरग्राउंड, उसका वो क्या है? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है, ठीक है। जब मैं फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना,
तब उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो कैसे सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करता है और फिर वो लाइट एनर्जी के थ्रू वो सारा प्रोसेस चलता है। उसमें बहुत मजा आने वाला है। एंटेना मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो बहुत जबरदस्त प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना बेटा हमारा, ये भी 3 तरीके का होता है। एमाइलोप्लास्ट होता है, इलायोप्लास्ट होता है और एलिरोप्लास्ट होता है। तो अब इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर जो है हम देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट हमारा कितने तरीके का होता है। एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन है ना बहुत पैराग्राफ के रूप में है। जब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसको डिकोड करते हैं। मेरे चैनल का नाम भी डिकोड एनसीईआरटी है। अब उसको हम टेबुलर फॉर्म में अलग अलग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इंसानी जहन, इंसानी दिमाग जो है हर उस चीज को याद कर सकता है जो वो टेबुलर फॉर्म में हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो, तो उसके जहन में आ जाता है। अगर वो सिस्टमेटिक वे में नहीं रहता है तो जहन में नहीं आता। मैं असल में अपने चैनल पे यही काम करना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो जितनी गुत्थियां हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एक टेबुलर फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पॉइंट के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको रफ करते हैं, फिर हम ल्यूकोप्लास्ट के तीनों पार्ट को देखते हैं। ओके, हाँ बेटा। तो हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है, स्पेलिंग दिख रहा है ना आप लोगों को? माजिद स्पेलिंग दिख रहा है? यस सर। ये बेटा हमारा कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। हमारा दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और हमारा तीसरा होता है, ये मैं एक बार देखता हूँ मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये हमारा होता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों किसका टाइप है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट का टाइप। किसका टाइप? ठीक है। एमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट का। इलेरोप्लास्ट किसका टाइप है? ठीक है, ल्यूको। और एल्यूरोप्लास्ट किसका टाइप होता है? एमाइलोप्लास्ट जो होता है ना बेटा, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको स्टोर करता है? तीनों का काम क्या होगा? स्टोरेज का, ठीक है। तीनों स्टोर करेगा हमारा। ये भी स्टोर करता है, ये भी क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो अब जो हमारा जो एमाइलोप्लास्ट है ना, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। किस फॉर्म में बेटा? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो आप लोगों ने खाया है? सबने खाया है। पोटैटो के बारे में एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि पोटैटो जो है वो इंडियन वो नहीं है, फूड नहीं है, बल्कि ये पुर्तगीज जो है, जो इंडिया में पुर्तगाल लोग आए थे वो लेकर के आए थे इसको, ठीक है। एक जीके टाइप हिस्ट्री का ये हो गया। हमारा जो स्टोर एलोयोप्लास्ट जो है ना हमारा, ये स्टोर करता है किसको बेटा? ऑयल्स एंड फैट्स को। ऑयल्स एंड फैट्स को, ठीक है, ठीक है। अब हमारा एलियोप्लास्ट जो है ना वो स्टोर करता है बेटा किसको? प्रोटीन को। किसको करता है? प्रोटीन्स को, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा बेटा कि प्लास्टिड्स जो है ना उसको उसका 3 टाइप होता है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है हमारा जो है ना क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो हमारा यानी जो फैट में इनसॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स होता है वो पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको वो ट्रैप करता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट होता है, जो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन है हमारा, उसके बाद ज़ेंथोफिल्स है, ठीक है। कैरोटीन हमारा कैरोट में होता है, आपको पता है। प्लांट्स में जो भी येलो, ऑरेंज और रेड कलर दिखते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल बात की किसकी? लाइकोपीन की बात की। जैसे टमाटर हमारा रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जनरली कलरलेस होता है और उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो असल में स्टोरेज है। तो वो क्या स्टोर करता है हमारा? वो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को भी करता है और हमारा किसको करता है? प्रोटीन को करता है हमारा, और हमारा प्रोटीन को करता है और फैट्स को करता है, ठीक है। तो अब जो ये 3 तरीके का होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक हमारा होता है एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को करता है। एग्जाम्पल क्या? पोटैटो।
हमारा जो इलियोप्लास्ट है वो किसको करता है, ऑयल्स एंड सीड्स को। अब कोई भी हम लोग जो जिससे हम लोग तेल निकालते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ऑयलोप्लास्ट होगा। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा क्या स्टोर करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे अब हमारा जो टॉपिक है वो असल में इसके बारे में है, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। ठीक है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का मैंने एक डायग्राम बनाया है, मेरा ख्याल है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है डिटेल से इस डायग्राम को आपको बना करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लोरोप्लास्ट को जो है हम यानी ये मेन फंक्शंस इसमें क्या क्या होते हैं, पार्ट के अकॉर्डिंग इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर लूँ। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। इस चैनल पे मैंने जब शुरू में पढ़ाया था एल्गी, तो उसके बारे उसमें भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जितना भी यानी ग्रीन प्लांट्स है ना, उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे एक पत्ता लेते हैं हम। ठीक है, समझने की कोशिश करना है। ये हमारा क्या है, एक लीफ है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इसके इस पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा लिया। ठीक है, और हमने इसको क्या किया, एनालिसिस किया, देखना। ठीक है, तो इसका जो मेसोफिल सेल होगा ना बेटा, मेसोफिल सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल कहाँ से लेंगे हम लोग, लीफ से लेंगे। ठीक है, इसके अंदर में हमारा क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में क्या पाया जाता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जगह है तो मैं लिख देता हूँ। ये कैसा शेप होता है, इसका लेंस शेप होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओवल शेप भी होता है। ये शेप्स है किसके, क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बना के। स्फेरिकल भी होता है। ठीक है, डिस्क का शेप का भी होता है, हमारा रिबन शेप भी होता है, हमारा रेटिकुलेट जब मैंने ग्रीन एल्गी पढ़ाया था क्लोरोफाइसी, तो उसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता भी है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सब शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेप। आज आप लोगों को पढ़ाने में मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि मैं बार बार बेटा बेटा कह रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा ही, इसलिए आपको मेहनत बहुत करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या हो गया, शेप हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं हम लोग, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, या इसको भी रफ कर देते हैं, अभी तो इसका स्ट्रक्चर भी देखना है ना क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ क्लोरोप्लास्ट का, ये जनरली होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसका जो विथ होगा लगभग ये हो जाता है हमारा 2 to 4 माइक्रोमीटर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक सेल में कितना पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, यानी नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये किसी सेल में एक भी पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा बेटा, तो देखिए हमारा एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा होता है, यूनी सेल्युलर ग्रीन एल्गी। इसका नाम क्या है बेटा, क्लैमाई। ये सब मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है।
डिटेल में बहुत अच्छे से, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना। इसमें कितना पाया जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, कितना होगा 1, एक होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जितना भी ग्रीन एल्गी है बेटा, उसमें कितना पाया जाता है हमारा 20 से 40 पर सेल, किसमें, इन मेसोफिल्स, ठीक है। जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग मेसोफिल्स वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, ठीक है। हमने क्या बात की, इसका शेप कैसा होता है, लेंस होगा, ओवल शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क के शेप का हो सकता है, रिवन हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये बेटा पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, किसमें, क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी है क्या, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका लेंथ कितना होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की भी बात हो रही है, तो अगर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा की हम बात करेंगे जिसका नाम क्लाइमोडोमोनस है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो क्लाइमोडोमोनस होता है इसमें कितना क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है, सिंगल, ठीक है। हमारे अगर कोई भी ग्रीन एल्गी उसके अलावा हम छोड़ दें, अगर मान लेते हैं हम ओडोगोनियम की बात कर लें थोड़ी देर के लिए, तो उसमें कितना होगा 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में, ठीक है। अब देखिए अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, हायर प्लांट्स की बात करेंगे, तो उसमें हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, मतलब बहुत, मतलब ज्यादा वो होगा उसमें पाया जाएगा। A large number of chloroplasts are found in the leaf of the angiosperm in one cell। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको रफ करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। एक तो बाबू हम लोगों ने क्या है इसमें डायग्राम बना लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको तो रख दीजिए माजिद, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि अब एक बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, हाँ, क्या समझना है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कितना होता है माजिद, कौन सा मेम्ब्रेन होता है ये, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जब हमने सेल पढ़ाया था, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, हमने क्या, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जब पढ़ा था, तो आपको पता है हमने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट में। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। बात समझ में आ रही है माजी, बताइए, बात समझ में आ रही है, हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। किसमें पाया जाएगा, दो बातें, एक तो भैया ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल ओनली, ठीक है। उसके बाद किसमें, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात समझने की है, अगर मान लेते थोड़ी, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ डायग्राम, बस एक रफ स्केच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मान लेते हैं हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा हमारा, क्या होगा माजिद, आउटर मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लैक कलर में बना है, ये क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन है, क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। एक बात समझिए, इनर जितने भी सेल हैं और सेल से रिलेटेड सेल ऑर्गेनल है, उसका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो उसी तरीके का उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब इनर मेम्ब्रेन जो होगा हमारा वो लेस परमेएबल होगा, इसकी परमेबिलिटी कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। और हमारा आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, मोर परमेएबल हो जाएगा, मोर
परमिएबल होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं हम। ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ब्लू कलर में क्या शो हो रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लैक कलर में क्या है हमारा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए इनर मेम्ब्रेन का जो ये स्पेस है जिसमें मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, ठीक है। बेटा ये जो ग्रीन कलर जो स्पेस हमारा दिख रहा है, ये जो एरिया हमारा है किसमें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको मैंने किससे डॉट 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 किससे डिनोट किया है, ग्रीन कलर से, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी स्ट्रोमा में हमारा क्या होता है, हमारा थायरॉइड होता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रोमा के अंदर में यहीं पे जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है 5 रुपए का सिक्का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, थायरॉइड बोलेंगे, ठीक है। थायरॉइड नहीं बोलेंगे, थाइलाक्वाइड बोलेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया मुझे बोलने में, थाइलाक्वाइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, थाइलाक्वाइड बोलेंगे, ठीक है। अब ये सिंगल है, लेकिन ये सिंगल होता नहीं है, देखिए ये ग्रुप होता है, ठीक है। मैं 4 बना करके ग्रुप से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब बात समझना है, एक को हमने क्या बोला था, एक को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से पूरा वो कर दे रहा हूँ। क्या बोला मैंने इसको, इसको हमने थाइलाक्वाइड बोला, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड को हम लोग गिरेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ग्रुप है 1 2 3 4 मान लीजिए थाइलाक्वाइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे दिख रहा है मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इसको क्या बोलेंगे, गिरेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गिरेना। गिरेना प्लुरल है, गिरेना का सिंगुलर होता है गिरेनम, ठीक है, गिरेनम, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मुमकिन है कि बनाने में मेरा सर दिख रहा हो आप लोगों को, उसके लिए माजरत, ठीक है। ये मेरा एक एक क्या हो जाएगा, थैलाक्वाइड। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड क्या हो गया, गिरेना हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 हमने क्या बनाया, गिरेना बनाया। 3 क्या बनाया, गिरेना बनाया। अब ये एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये हमारा जो है ना ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों जो हमारा गिरेना था, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड जो था हमारा गिरेना, ये तीनों क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ गया ना, ठीक है। तो बेटा ये जो ब्लू कलर का है, जो क्या कर रहा है, गिरेना को हमारा जोड़ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा ले, स्ट्रोमा लेमिले। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात और देखना है, अभी पढ़ना है, अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल है और, ठीक है, आज इसको खत्म ही करके हम लोग उठेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है, अपना राइबोसोम भी होता है, 70s राइबोसोम। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, हम 70s राइबोसोम, राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, बना देते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, 70s राइबोसोम। क्या है, 70s राइबोसोम। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा देर के लिए बना देते हैं हम,
डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये क्या हमारा डबल स्टैंडर्ड, हाँ एरिया जगह है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए, बहुत जगह यहाँ पे, ठीक। यानी हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, और अगर हमारा प्रोकैरियोट्स होगा तो उसके साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होगा, न्यूक्लियाइड्स होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, सॉरी, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा 78S राइबोसोम भी होता है। तो अब मुझे लगता है कि अब हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, आपको क्लोरोप्लास्ट का जो एक स्ट्रक्चर है डायग्राम, वो आपको समझ में आ गया होगा। मेनली क्या देखना है, ये कितना मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। हमारा जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, और हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमिएबल हो जाएगा, एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, इसके अंदर में जो ये ग्रीन कलर से सिंगल दिख रहा है उसको थैलेकॉइड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम क्या बोलेंगे, गेरेना बोलेंगे। अब गेरेना मतलब प्लुरल फॉर्म है गेरेनम, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेरेनम बोलेंगे। लेकिन सारे तीनों गेरेनम को हम लोग क्या बोलेंगे, गेरेना बोलेंगे। अब ये जो गेरेना होता है बेटा, ये जो गेरेनम होता है ये आपस में कनेक्टेड होता है किससे, स्ट्रोमा लेमिले से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अब जो बात समझनी है वो बात समझिए, क्या समझना है, ये जो बेटा हमारा थैलेकॉइड है ना, ठीक है, इसके अंदर में एक बहुत जीनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। आपको एग्जाम में पूछे कि क्लोरोफिल एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है, थैलाकॉइड में। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो आगे हम लोग इसको रफ करके आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया, थैलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे इसको रफ करके फिर देखते हैं। अब देखिए, हम अगर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसको मैं फिर रफ भी करूंगा, ठीक है। इसका जो ये ब्लैक पार्ट है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना थैलेकॉइड बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको, ठीक है। थैलेकॉइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पूरे ये जो स्पेस है जिसमें ये पूरा मेरा डॉट डॉट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस का जब मैं पढ़ाऊंगा, इसको बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी इसको थोड़ा सा बस समझिए। यही जो थैलाकॉइड है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, एक लाइट फेज में होता है, दूसरा होता है डार्क फेज में, ठीक है। तो हमारा जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट फेज वाले को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब हम बहुत हायर क्लास में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ें या अगर हम इसमें पढ़े ना, ग्रेजुएशन वगैरह में, तो टेक्निकली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सही वो नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है। लेकिन हम इसको समझने के लिए कि एक लाइट डिपेंडेंट होता है, एक लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, थैलाकॉइड जो है के अंदर में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन किसका फेज है, बताइएगा किसका फेज है, फोटोसिंथेसिस का। किसका, अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड में। मतलब ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इसके बीच में। PS1 पढ़ना है, PS2 पढ़ना है, बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है उसमें, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टोमा है ना, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी ये पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूबिस्को। क्या कहते हैं,
ये मैं थोड़ा टच इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में फिर हमको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका टच दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो रिबोस्को है ना बेटा, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है ये दुनिया में, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। बात समझ में आई? रूबिस्को क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये स्ट्रोमा जो है ना बेटा, क्या स्ट्रोमा, ये जो है ये एंजाइम, जितने भी एंजाइम जरूरी है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एंजाइम कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? कंटेन। अच्छा ये रूबिस्को कहाँ पाया जाएगा? हमारा स्टोमा में पाया जाएगा, ठीक है। स्टोमा क्या करता है? एंजाइम कंटेन करता है जिसकी जरूरत कब होती है हमको? फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये भी कहाँ हो रहा है? हमारा स्टोमा में हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्टोमा में हमारा क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? थाइलाकॉइड में क्या हो रहा था? लाइट रिएक्शन। स्टोमा में क्या हो रहा? डार्क रिएक्शन। डार्क, मैंने पहले कहा डार्क और लाइट को अंडरस्टैंड के लिए सिर्फ हम इसको क्या करते हैं? अलग में बांटते हैं, ये मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं? रूबिस्को का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कभी पूछता है, ठीक है। रूबिस्को का फुल फॉर्म है हमारा राइबुलोज 1,5, सॉरी यहाँ पे डैश होगा 1,5, ठीक है, बिस फॉस्फेट इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये मैं टच अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या यहाँ पे हाइफन ये दे रहा हूं मैं, और ऑक्सीलेज, ठीक है, ऑक्सीजिनेज, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म है? रूबिस्को का फुल फॉर्म है। कहाँ होता है बेटा? स्ट्रोमा में होता है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजिनेज। इतनी बात समझ में आ गई? थैलेकोइड में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यहाँ लाइट रिएक्शन होता है। ये स्टोमा जो है उसमें क्या होता है? रूबिस्को होता है। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये, जिसमें डार्क रिएक्शन होता है। और स्टोमा के अंदर में एंजाइम होता है जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में मदद करता है। और हमारा रूबिस्को का जो ये है फुल फॉर्म है वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजिनेज। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको कि इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम, बोलना बेटा माजिद, और सर्कुलर डीएनए। 70S राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, ठीक, सर्कुलर डीएनए। इस किस में पाया जाता है? दो ऑर्गेनल में पाया जाता है। एक तो हमारा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट है प्लास्टिड्स का पास, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी, अभी यही समझना है बस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं। अब एक बस एक पॉइंट मुझे याद आ गया अभी, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम लोग? क्यों कहेंगे क्लोरोप्लास्ट को? फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, यही निभा रहा है। तो इसलिए इसमें क्या बनता है? खाना बनता है। अब हमारा किचन में क्या बनता है? खाना बनता है, इसलिए किचन ऑफ द, ये जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया सेल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक बात बस देख लीजिए, ठीक है,
ये बेटा क्या है, एक गिरेनम है, गिरेनम में क्या होता है, थैलाकोइड होता है, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, थैलाकोइड। तो एक गिरेनम में, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा जो एक गिरेनम होता है, ये 20 to 50 इसमें क्या पाया जाता है, थैलाकोइड पाया जाता है। बात समझ में आ गई, थैलाकोइड। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है या प्लास्टिड जो है हमारा आज फिनिश हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया कि प्लास्टिड्स क्या है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को जो डिटेल में पढ़ना था वो भी हमने देख लिया है। तो आज के लिए इतना पेशेंसली देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको देखिए और आगे जो है शेयर कीजिए, और फिर इसी तरीके से हमारा क्लास जो है इस पे अपलोड होता रहेगा चैनल पे। आप जितने पुराने लेक्चर्स हैं उसको देखिए, बेसिक को ठीक कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोगों को इतना पेशेंसली देखने के लिए थैंक यू सो मच।